एवरीवन, दिस इज़ कुशलता गौतम। थैंक यू सो मच मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और चैनल को वीडियोस को लाइक करने के लिए। जो लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम कर रहे हैं वीकली रीडिंग। आने वाला वीक आपका कैसा रहेगा? आई होप कि सभी लोगों ने न्यू ईयर कैसा रहेगा और जनवरी का मंथ कैसा रहेगा इसके वीडियोस ज़रूर देख लिए हो। अगर नहीं तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर में मैंने लिंक दिया हुआ है, ज़रूर चेक करें। तो इस बार की वीकली रीडिंग के लिए ये 3 ऑप्शंस आपके पास में हैं। मैं आपको इसे क्लोजली दिखा देती हूँ और इनको चेक करने के लिए इनका टाइम स्टैम्प मैं नीचे दे दूँगी, जिसको ऊपर क्लिक करके आप डायरेक्टली अपनी रीडिंग पे जा सकते हैं। तो ये एक पिक्चर है, इसको आप एक पेंटिंग की तरह देखिए। ये एक बहुत ही सनी फ़ोटो है, बहुत ज़्यादा सनशाइन है इस पिक्चर के अंदर में। इतना लाइट नहीं है जितना कि इसकी खुद की अपनी कार्ड की लाइट है। नाउ सेकंड पिक्चर, जिसमें कि स्लो स्पीड से वाटरफॉल हो रहा है। एंड थर्ड, जिसमें भी वाटरफॉल है, लेकिन ये वाटरफॉल बहुत हाइट से और बहुत स्पीड से हो रहा है। ठीक है, ओके। तो अगर आप कंफ्यूज हैं तो आप अगर सपोज़ मार्केट में हो और आपको इन तीनों पेंटिंग में से कोई एक पेंटिंग अपने घर के लिए ख़रीदनी है, तो कौन सा पिक्चर को आप चूज़ करेंगे, उस तरीके से आप पाइल चूज़ कर सकते हैं। या जो पेंटिंग आपको इस समय देखने में सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है उसे आप चूज़ कर सकते हैं। नहीं तो आप 1 2 3 पेपर के ऊपर में 3 स्लिप बना के उसमें 1 2 3 लिखें और गॉड गॉडेस आर्कएंजल से प्रे करें कि वीकली रीडिंग के लिए आपके लिए कौन सा पाइल सबसे बेस्ट होगा। जो भी नंबर उसमें आता है वो आपका पाइल नंबर होगा। तो शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 के साथ। हेलो ग्रुप 1, दिस इज़ कुशलता गौतम। आई एम ए रेकी ग्रैंड मास्टर, एंजल हीलर एंड टैरो कंसल्टेंट। तो टैरो की पर्सनल रीडिंग कराने के लिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं और क्रिस्टल ब्रेसलेट्स या क्रिस्टल के और आइटम परचेज करने के लिए भी आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये कार्ड जो आपने चूज़ किया है, इसको हम लोग आपके और कार्ड्स निकालते हैं, उसके साथ में ही इस कार्ड को भी रीड करेंगे। तो देखते हैं, आपके टैरो कार्ड्स निकालते हैं। होपफुली सबने आपका जनवरी के मंथ की रीडिंग और न्यू ईयर, आपका कमिंग ईयर 2022 आपका कैसा रहेगा साल की वीडियोस आपने देख ली हो। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाके चेक कर सकते हैं और दूसरों के साथ शेयर करें। वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। कौन सा चक्रा पे आपको काम करने की ज़रूरत है? वेरी गुड। काफ़ी सारे चक्रा पे काम करने की ज़रूरत है। जोक्स अपार्ट, ओके। एंड सी, कौन सा ऐसा इमोशन है जो आपको सरेंडर करना चाहिए? साथ ही में देखेंगे आपकी एंजल ब्लेसिंग। ओके, तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे आपके फर्स्ट कार्ड से, जो पाइल आपने चूज किया है। Okay. Eternity is a really long time. I think we will be able to squeeze everything and relax. Peace and blue jeans, the universe. तो अगर आप कुछ लोग ऐसे हैं जो हर चीज़ में बहुत जल्दी चाहते हैं, उसके रिजल्ट्स बहुत जल्दी चाहते हैं और चाहते हैं कि बस सब कुछ बहुत जल्दी हो जाए, तो रिलैक्स कीजिए। हर चीज़ अपने एक टाइम पर हो जाएगी। आप शांत रहो, क्योंकि बहुत लंबा टाइम है। आराम से जो चाहते हो सब आपको मिलेगा। बस यूनिवर्स को कह के और छोड़ दीजिए, हर चीज़ अपने आप आपको मिलेगी। ये यूनिवर्स खुद आपको मैसेज दे रही है। ओके, तो अब हम देखते हैं आपके टैरो कार्ड्स। 2
ऑफ अर्थ। तो चीज़ों में मनी वाइज तो आपका टाइम ठीक है, अच्छा है, लेकिन आप कुछ चीज़ों में इतना उलझे रह सकते हो कि आप कुछ अपॉर्चुनिटीज़ को मिस कर दें। जैसे एक ही चीज़ पर आप बहुत ज़्यादा फोकस करके रखो कि आप दूसरी चीज़ों को मिस कर दो, और जो दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ आएँ उनको आप उनको आप कंसिडर ना कर पाओ, क्योंकि आप एक काम में बहुत ज़्यादा बिजी हो। तो अपने आप को आपने एक बहुत बहुत सारी चीज़ें साथ में चल रही हैं, तो इसलिए आपको डिसीजंस क्लियरली लेने की ज़रूरत है, ठीक है। और साथ में कंसिडर करिए, थोड़ा प्लेफुल अप्रोच लीजिए, हर चीज़ों को लाइटली लीजिए, और आगे ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लें, हर चीज़ को लाइटली लें, बट एक ही चीज़ में पूरा फुल फोकस डालकर बाकी की चीज़ों को इग्नोर कर दें, वो नहीं करना है। नाउ लेट्स सी योर नेक्स्ट कार्ड, नाइट ऑफ वाटर। तो काफ़ी कुछ लोगों का प्यार का समय है, और कुछ लोगों की रिलेशनशिप्स बन सकते हैं, या वेडिंग के प्रपोजल्स आ सकते हैं। कुछ लोगों की अपनी फैमिली में या एक्सटेंडेड फैमिली में मैरिज के भी चांसेस हैं। इमोशनली तो थोड़ा आपको और बैलेंस करने की ज़रूरत है, और कुछ सोशल इवेंट्स में भी आप जा सकते हैं। सी योर नेक्स्ट कार्ड, रिलीज। ओके, तो किसी चीज़ का, किसी परिस्थिति का, किसी सिचुएशन का ख़त्म होने का टाइम है, और नई बिगनिंग का समय है। तो कुछ बदलाव लाइफ में आ सकते हैं, और हो सकता है कि कुछ लोग स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन हो, और वो भी बहुत डिफ़िकल्ट होता है। ये इजी नहीं होता कि अपनी कॉर्पोरेट लाइफ को छोड़कर और अपनी बिजनेस लाइफ को छोड़ के आप एक स्पिरिचुअल लाइफ को चूज़ कर रहे हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन एक डिफ़िकल्ट होता है। तो ये आपका जो एक चीज़ ख़त्म हो के और दूसरी तरफ नई चीज़ की बिगनिंग है, वो ट्रांसफॉर्मेशन टफ होगा, डिफ़िकल्ट होगा। एंड बहुत ज़रूरी नहीं है कि वो स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन ही हो, किसी भी तरह का चेंज, चाहे वो फिज़िकल कोई चेंजेस हैं, चाहे आपका जॉब चेंज है, चाहे आप घर चेंज कर रहे हैं, तो वो ट्रांसफॉर्मेशन चेंज का है। टाइम मतलब मूव होने का है। तो आपको उन चीज़ इमोशनली बैलेंस के लिए भी, आपसे इससे पहले वाले कार्ड में इमोशनली बैलेंस रखने के लिए भी आपको एडवाइस दी जा रही है, और इमोशनली बैलेंस बना के रखें और मूव ऑन रहें। टाइम आगे बढ़ने का है, राइट? ओके, now see what you need to surrender fear। ओके, तो कोई भी पुरानी स्टोरीज या लोग आसपास के माहौल के कारण आपको जो स्ट्रेस या डर एक मन में बैठ जाता है लोगों के एक्सपीरियंसेस देख के, उस डर से बाहर निकलने की ज़रूरत है। फोकस रहें करंट मोमेंट के अंदर, जो इस समय में प्रेजेंट में है उसको देखिए। फ्यूचर की डर से आप फ्यूचर में क्या हो जाएगा, ये हो गया तो वो हो गया तो, ऐसे अननेसेसरी अनवांटेड थॉट्स में अपने आप को नहीं फंसाना है। एक छोटे छोटे स्टेप्स आगे लेते जाइए, आगे बढ़ते जाइए, प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय कीजिए, और अपने मन से आगे की फियर को, इनसिक्योरिटीज़ को लेके डर को निकालने के लिए उस इमोशन को सरेंडर करने की ज़रूरत है। नाउ सी योर चक्रा कार्ड, क्लैरिटी। तो ये हमारे थर्ड आई चक्रा का कार्ड है, जो कि हमारा आज्ञा चक्र या अंजना चक्र होता है, जो हमारी दोनों आईब्रोज के बीच में होता है। तो इस पे आपको अपनी इंट्यूशन के ऊपर आपको मेडिटेशन करने की और ध्यान करने की सलाह इसमें दी जा रही है। और एग्जैक्टली जैसे कि आपके इसमें भी एक स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए भी कहा जा रहा था इस पहले कार्ड में। तो आपको थोड़ा मेडिटेशन करने का मतलब ये नहीं होता कि हम कोई ये सिर्फ बूढ़े लोगों का काम है, या इसको करके आप साधु बन जाओगे, आपका मोह माया से मन हट जाएगा, ऐसा नहीं होता है। मेडिटेशन हमको, जैसे हम अपनी बॉडी को रिलैक्स चाहिए होता है, ऐसे हमें अपने दिमाग को भी और अपनी सोल को भी रिलैक्स देना चाहिए, अपने सबकॉन्शियस माइंड को भी रिलैक्स देना चाहिए। तो ये सिंपल साइंस है उसके पीछे। आप ध्यान में बैठिए, और जो लोग ऑलरेडी से मेडिटेशन करते हैं
अपने थर्ड आई चक्रा को और अपने ध्यान देकर एक्टिवेट करने की ज़रूरत है, जिससे कि आपका इंट्यूशन और क्लियर हो, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स और अच्छे डेवलप हो सकें। ओके, नाउ सी कि एंजल ब्लेसिंग क्या है। कॉम्प्रोमाइजेस, तो कॉम्प्रोमाइजेस हो सकता है आपके, इसके लिए कहा जा रहा है जो पाइल आपने चूज़ किया, क्योंकि आप हर चीज़ को अगर समय से टाइम से अगर आपको नहीं मिलती हो है तो हम बहुत बार हम डिस्टर्ब हो जाते हैं या ब्लेम करने लगते हैं। तो वहाँ पे आपको एंजल बोल रहे हैं कि थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़, थोड़ा बैलेंस करने की ज़रूरत है, थोड़ा वेट करने की ज़रूरत है, जैसे कि थोड़ा रिलैक्स करने की ज़रूरत है। जो चल रहा है प्रेजेंट मोमेंट में रहें और बैलेंस करते हुए अपने और दूसरों के, अपने आसपास के माहौल के बीच में बैलेंस करते हुए जो चीज़ें आपके लिए बहुत ज़रूरी नहीं हैं उनके लिए लड़ने की ज़रूरत नहीं है, राइट। तो हर चीज़ एक टाइम से होते जाएगी, जब उसका समय आएगा राइट टाइम पे राइट चीज़ें होती जाएंगी, तब तक के लिए थोड़ा वेट, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़, राइट। तो ये थी आपकी वीकली रीडिंग। वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय। Hello group 2, how are you guys doing? This is Kushalta Gautam. I'm a Reiki Grandmaster, Angel Healer and Tarot Consultant. थैंक यू सो मच मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, और जो लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं, वेलकम टू माय चैनल। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसमें बताए हुए रिचुअल्स, इसके अंदर प्लेलिस्ट में काफ़ी सारे रिचुअल्स दिए हुए हैं और टाइम टू टाइम पे मैं और न्यू रिचुअल्स डालती रहती हूँ, जो कि बहुत सिंपल हैं, आप इजीली उनको कर सकते हैं और काफ़ी चेंजेस आप अपने जीवन में पा सकेंगे। तो क्रिस्टल्स लेने के लिए, क्रिस्टल के ब्रेसलेट्स हो गए लेने के लिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, और जो लोग अपनी पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं वो भी मेरे दिए हुए डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो होपफुली सभी लोगों ने न्यू ईयर 2022 आपका कैसा रहेगा वो वीडियो को देख लिया हो, और आने वाला ये मंथ, जनवरी का मंथ आपका कैसा रहेगा उसका भी वीडियो जिन लोगों ने नहीं देखा है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में देके रखा है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। इतना टाइम लगा के वीडियो बनाती हूँ तो एक लाइक तो करना बनता है ना, एक एनर्जी एक्सचेंज के नाते। ओके, तो शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। ये जो कार्ड आपने चूज़ किया है इसको भी हम रीड करेंगे आपके बाकी के कार्ड्स के साथ। साथ ही में देखेंगे कि आपका कौन सा चक्रा पे आपको वर्क करने की ज़रूरत है इस वीक में। कौन से ऐसे इमोशंस हैं जिसको आपको मेजरली चेंज करने की ज़रूरत है। बहुत बार ऐसे इमोशंस हमारे अंदर होते हैं जिनके बारे में हम सोचते भी नहीं हैं और वो हमारे को हर्डल क्रिएट कर रहे होते हैं हमारी सक्सेस में। एंजल ब्लेसिंग्स। ओके, तो शुरू करते हैं पहले आपके पाइल के कार्ड के साथ। हाँ, सो आई थिंक टुडे यू आर अ मैग्नेट for infinite abundance, divine intelligence and unlimited love. Actually, this has always been true. Rock on universe। तो ये मैसेज यूनिवर्स से आपके लिए है, और आप मनी मैग्नेट हैं, आप अबंडेंस को अट्रैक्ट करते हैं और डिवाइन इंटेलिजेंस एंड अनलिमिटेड लव को भी अट्रैक्ट करते हैं, और ये आज ही नहीं आप हमेशा से करते हैं और हमेशा के लिए ये ट्रू है। और बस इसे आपको इतना सा समझने की ज़रूरत है और उसी पल आप इसके अट्रैक्ट करने लगेंगे। नाउ देखते हैं आपके टैरो कार्ड्स। 5 ऑफ अर्थ। तो मनी को लेके आपके आसपास में एक डर, एक फियर रहेगा, और इसीलिए आपने ये पाइल भी चूज़ किया है कि यूनिवर्स आपको ये मैसेज दे रही है कि आप मनी मैग्नेट हैं। आपको
अपने अंदर से मनी से रिलेटेड फ़ियर निकालने की ज़रूरत है, बट स्टिल आपके पास फ़ियर है, तो जितना जल्दी आप अपनी एनर्जीज़ को चेंज करेंगे, वाइब्रेशन को हाई करेंगे, आप इस मोड से बाहर आ सकेंगे। तो आप विज़डम को, हेल्प को एक्सेप्ट करें और दूसरों की हेल्प आप ले सकते हैं। और अनसर्टेन कुछ हो सकता है, कुछ जॉब में चेंजेस हों या फिर किसी इस समय में कुछ इन्वेस्टमेंट आप प्लान करें तो किसी से एडवाइस लेके प्लान करें। और अगर अवॉइड हो सके तो आप अवॉइड करें, या किसी को स्पेशली किसी को पैसे देते समय में आप प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स वर्क करके रखें। नाउ सी योर सेकंड कार्ड, हाई प्रिस्टेस, द हाई प्रिस्टेस। तो इंट्यूशन आपकी बहुत अच्छी रहेगी। इंट्यूशन आपको अपना सुनने की भी ज़रूरत है कि आपके अंदर से आपकी इनर वॉइस आपको क्या एडवाइस दे रही है। एंड पेशेंस रखने का टाइम तो है ही। जो भी कोई आप काम करें, डॉक्यूमेंट्स आप किसी के संग कोई डील करें, कोई डॉक्यूमेंट शेयर करें, उसको सोच समझ के केयरफुली कंसिडर करें एक बारी, और उसके बाद ही कोई आप स्टेप लें। और कोई भी एक्शन लेने से पहले आप सोच लें। और कोई हो सकता है कोई फीमेल पर्सन आपके ऑफिस प्लेस में आपको, जो कि पावर में है, जिसके हाथ में डिसीजन लेने की पावर है, वो कहीं ना कहीं पे आपकी कुछ हेल्प कर सकती है, लेकिन वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो चाहे कि आपकी हेल्प करना है या नहीं करना है। वो थोड़ा सीक्रेट रखने में है कि करना है या नहीं करना है। ये बहुत उसके ऊपर पूरा डिपेंड करेगा, उसके मूड पे, या फिर कैसा, किस तरह, किसी भी तरफ में वो व्यक्ति चेंज हो सकती है कि करना चाहे तो, नहीं करना चाहे तो। एंड कुछ ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसी नॉलेज या कोई ऐसा सीक्रेट जो कि इसके पहले आपको अभी तक मतलब कोई रिवील हो, कोई सीक्रेट आपके पास में आए। डॉक्यूमेंट्स का वर्क इस वीक में इम्पॉर्टेंट दिख रहा है, और बट डॉक्यूमेंट्स आपको केयरफुली एक बार रिकंसिडर करते हुए आगे बढ़ना है। Now see your next card, 6 of air। तो बदलाव, चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन दिख रही है। उतार चढ़ाव की सिचुएशन के बाद आप थोड़े ठहराव में आ रहे हैं, और एक कुछ चीज़ों का, कुछ डिफ़िकल्ट सिचुएशन का एक एंड होता हुआ दिखाई दे रहा है। और एक हो सकता है कहीं आप लंबी ट्रिप पे, छुट्टियों पे घूमने भी जाएं, और स्पेशली किसी वाटर प्लेस पर। कम्युनिकेशन का थोड़ा ध्यान रखें, और चीज़ों को आगे बढ़ने की तरफ, प्रोग्रेस की तरफ, सक्सेस की तरफ जाते हुए देखें। डिसअपॉइंटमेंट्स अपने अंदर में ना लाएं, अपने आप को पॉजिटिव रखें। और इसीलिए आपका पास में जो पाइल आपने चूज़ किया, वो यूनिवर्स मैसेज आपको बार बार यही कह रहा है कि आप पॉजिटिव रहें, बिकॉज यू आर अ मैग्नेट ऑफ इन्फिनाइट अबंडेंस, राइट? एंड इट इज़ ऑलवेज बीन ट्रू। Now see what you need to surrender. Surrender to play. So take a break from overthinking a goal. कोई भी फियर, कोई भी टेंशन, कोई भी वरीज कभी किसी चीज़ के रिजल्ट्स नहीं देते हैं। तो रिज़ल्ट हमारे एक्शंस लेकर आते हैं, हमारे डिसीजंस हमारे रिजल्ट लेके आते हैं। तो इसलिए आप उसको सही डिसीजन लेने के लिए, सही एक्शन लेने के लिए हमें अपने माइंड को, अपनी बॉडी को रिलैक्स देने की भी ज़रूरत है। जब आप रिलैक्स करते हैं तो आप उसके बाद जब आप काम पे लगते हैं तो आप सही तरीके से फुल एनर्जी के साथ काम को कर पाते हैं। तो वो चीज़ें करिए जो आपको पसंद आती हैं करनी, जहाँ पे जाके आपको रिलैक्स मिलता है, ऐसी जगहों पे घूमने जाइए। नाउ सी कौन सा चक्र आपको ज़रूरत है हील करने की। फ्लेक्सिबिलिटी, तो ये है हमारा सेकंड चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, जो कि हमारे नेवल से 2 इंच नीचे होता है। तो इसका कलर ऑरेंज होता है, और ये इमोशंस को बहुत ज़्यादा हमारे बॉडी में
कलेक्ट, सारे इमोशन हमारे वहीं पे स्टोर रहते हैं। सब जब से आपका जीवन स्टार्ट हुआ है उसकी हर एक इमोशंस वहीं पे स्टोर रहते हैं। तो वहाँ फ्लेक्सिबिलिटी, ये योगा का कार्ड है। वैसे तो आपको ये कहा जा रहा है कि आप योगा करें, आप एक्सरसाइज करें, साथ में इसका ये भी मीनिंग है कि आप अपने नेचर में, अपने स्वभाव में फ्लेक्सिबिलिटी लेकर आएँ। क्योंकि जब हम चीज़ों को पकड़े रहते हैं, अकड़ में रहते हैं और अपनी एक ज़िद पे रहते हैं, तो वो हमारे को शरीर में मेंटली, फिज़िकली दोनों तरीके से नुकसान देता है। और जितना हम फ्लेक्सिबल रहते हैं सिचुएशंस के साथ, उतना हम चीज़ों से आगे निकल पाते हैं और एक लाइट रहते हैं हम लोग। हम दूसरों को ईज़िली माफ़ कर पाते हैं, दूसरों की सिचुएशन को समझ पाते हैं और उनको भी इजीली माफ़ कर पाते हैं, जो कि हमारी ही हेल्थ में हमको हेल्प करता है, राइट। तो अपने स्वादिष्ठान चक्र पे आपको वर्क करने की ज़रूरत है। ऑरेंज चीज़ें, कलर की फूड्स आप खा सकते हो, ऑरेंज कलर का थ्रेड आप अपने हाथ पे बांध सकते हो। साथ में एक्सरसाइज ज़रूर करें और अपनी इंटेस्टाइन को पानी ज़्यादा पिए जैसे, और एक्सरसाइज ज़रूर करें जिससे कि आपके इंटेस्टाइन भी क्लीन रहें। Now see angel blessing. If you believe, right? If you believe, तो एंजल्स आपको ब्लेस कर रही हैं और आपको मैसेज दे रही हैं कि आप जो भी करना चाह रहे हो उस पर विश्वास बना के रखिए। स्पेशली जो पाइल आपने चूज़ किया है उस पर विश्वास करिए, अपने आप पे, यूनिवर्स पर और डिवाइंस पे विश्वास कीजिए, एंजल्स पे विश्वास कीजिए। आप जो चाहते हैं वो होगा अगर आप भरोसा बनाए रखोगे तो, राइट। तो दिस इज़ योर वीकली रीडिंग। थैंक यू सो मच, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को शेयर करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय। Hello Group 3, how are you guys doing? I hope you all are absolutely rocking. This is Kushalta Gautam. I'm a Reiki Grandmaster, Angel Healer and Tarot Consultant. तो जिन भी लोगों ने इस फाइल को चूज़ किया है, ये कार्ड की रीडिंग हम आपके बाकी के कार्ड्स के साथ करेंगे। और ये एक जर्नल रीडिंग है गाइस, तो पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। और क्रिस्टल्स लेने के लिए, क्रिस्टल के ब्रेसलेट्स लेने के लिए, क्रिस्टल आइटम्स लेने के लिए, टी लाइट्स, कैंडल होल्डर्स लेने के लिए भी आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो 3 होपफुली सभी लोगों ने मेरा जनवरी मंथ आपका कैसा रहेगा उसकी वीडियो, और साथ ही में मैंने आपका ये साल कैसा रहेगा की वीडियो ज़रूर देख ली हो। और अगर नहीं देखी है जिन लोगों ने, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप ज़रूर चेक करें कि आपका ये साल कैसा रहेगा। कौन सा ऐसा इमोशन है जिसको आपको सरेंडर करना चाहिए जिससे कि आप आगे बढ़ सकें, जो इमोशन आपको हर्डल क्रिएट कर रहा है आपकी सक्सेस में। ओके, सी एंजल ब्लेसिंग। तो सबसे पहले देखेंगे आपका पाइल जो आपने चूज़ किया है, जिसके अंदर में पानी काफ़ी स्पीड से नीचे आ रहा है। तो बहुत ही खूबसूरत ब्यूटीफुल सीन है। वैसे अब देखते हैं ये कार्ड यूनिवर्स का कार्ड है। यूनिवर्स आपको क्या मैसेज दे रही है? ओके, यू वंडरिंग हाउ वुड बी एज सिली एज मी, wondering why I don't and neither you should. I mean, let's not be that crazy, universe. तो यूनिवर्स कहीं पर आपको ये मैसेज दे रही है कि आप हो सकता है कि आप कुछ ऐसे लोग हों पाइल के अंदर जो कि बहुत ज़्यादा जल्दी हर सिचुएशन से इरिटेट हो जाते हैं ना, कि बहुत गर्मी क्यों है, बहुत ठंड क्यों है, इतनी भीड़ क्यों है, इतना ट्रैफिक क्यों है।
तो कुछ इस तरह के, या बहुत जल्दी इम्पेशेंट हो जाते हैं, बहुत जल्दी हर चीज़ परफेक्ट चाहते हैं। तो बट आपको यूनिवर्स कह रही है कि आप क्यों इतने परेशान हो, क्यों, जब मैं तो नहीं हूँ, तो इतना इतना क्यों सब चीज़ें सही हैं, क्योंकि यूनिवर्स में कुछ भी ना सही होता है ना गलत होता है। जो भी होता है वो आगे आज गलत दिख रहा है, बट वो आगे के लिए सही होता है। जो अभी सही हो रहा है उसका रिजल्ट आगे जाके कभी कुछ गलत हो जाता है। तो इसलिए यूनिवर्स में कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं होता है। यूनिवर्स में चीज़ें चलती रहती हैं, मूव होती रहती हैं, और हमें उसके साथ अपने आप को मूव करते रहना चाहिए। सो ज़्यादा इम्पेशेंट ना हो, बहुत जल्दी सब चीज़ों के लिए एक्साइटेड या फिर स्ट्रेस ना लें, एंजाइटी ना बढ़ाएं, राइट। ओके, जो देखते हैं आपका फर्स्ट टैरो कार्ड, 7 ऑफ अर्थ, राइट। तो ये कार्ड भी आपका जो टैरो का आया है, इसका भी मीनिंग आपके पाइल में चूज़ करे हुए कार्ड से है कि सीड, अभी आपने सीड मतलब जैसे हम कोई बीज बोते हैं, कोई प्लांट उगाते हैं, तो वो आपने बस अभी लगाया ही है, उसको ग्रो होने दो, उसमें फल आने दो, और पके हुए फल का मज़ा लीजिए। जब उसका टाइम हो जाए वो अपने आप वो फल, पेड़ आपको फल देगा। बार बार जाके उसको चेक करके तो वो पेड़ उगेगा ही नहीं, अगर आप बार बार जाके उसको चेक करोगे तो। और अगर पेड़ उग भी गया, उसमें अगर फल आ भी गए और आप बार बार कच्चे फल को छेड़ते रहेंगे तो वो फल नहीं पक पाएगा। तो इसलिए आप पेशेंस रखें, थोड़ा सा टेम्परेरी एक एक्शन में एक पॉज है, टेम्परेरी एक पॉज है, और इसलिए अननेसेसरी वरीज़ अपने अंदर ना बढ़ाएं, अपने आप काम से सेटिस्फाई रहें। जब चीज़ें आप कर रहे हैं उनका रिज़ल्ट भी डेफिनेटली आपको ज़रूर मिलेगा, इसलिए इम्पेशेंट ना हो, और टाइम से चीज़ें सब अपनी जगह पे पूरी हो जाएंगी। नाउ सी योर नेक्स्ट कार्ड, 9 ऑफ एयर। तो ये कार्ड भी आपको कह रहा है कि थोड़ा रेस्ट लीजिए, स्लीप। बहुत सारी आपने स्ट्रेस ले रखा है, बहुत सारी रातें ऐसी गई होंगी जिसमें आप सोए नहीं होंगे, आपको प्रॉपर रेस्ट नहीं मिला होगा। तो ये टाइम है थोड़ा रिलैक्स करने का और अपने आप की सेल्फ हीलिंग करने का, कम्युनिकेशन पे ध्यान रखने की आपको ज़रूरत है। और जो लोग राइटिंग वर्क में है या मीडिया के वर्क में या आईटी वर्क में है, उन लोगों के लिए भी थोड़ा सा इस टाइम में थोड़ा पेशेंस रखने की सलाह दी जा रही है। सब चीज़ें एक थोड़ा सा चीज़ों को थोड़ा अगर डिले होती हैं तो थोड़ा डिले होने दीजिए, पेशेंस रखिए, हर चीज़ अपने टाइम पर हो जाएगी। आप जो भी वर्थ है आपकी, वो तो आपको ज़रूर उसका रिज़ल्ट आपको ज़रूर मिलेगा ही। तो इसके लिए आपको इम्पेशेंट होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है और एंजाइटी क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। स्ट्रेस से, वरी से और टेंशन से किसी चीज़ का सोल्यूशन नहीं मिलता है। नाउ सी योर नेक्स्ट कार्ड, 6 ऑफ एयर। तो चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, दो एयर का कार्ड है आपके लिए। तो आपको अपनी बातचीत का, अपना कम्युनिकेशन का ध्यान रखने की खास ज़रूरत है। जो भी बात बोलें, कहें, आपस में कम्युनिकेशन करें, सोच के करें। आप जो कह रहे हैं क्या वो कहना ज़रूरी है, क्या उस बात को किसी अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करके कहा जा सकता है। तो अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करिए जिससे कि आप दूसरों को अपलिफ्ट कर सकें, ना कि दूसरों को डाउन कर सकें, ठीक है। तो ऐसे कुछ वाइज वर्ड्स को यूज़ करके अपना आप ध्यान रखिए, दूसरों को हमेशा ऊपर ही उठाने की कोशिश करनी चाहिए। ओके, तो ये एक चेंज, कहीं आप लंबे ट्रिप पे भी जा सकते हो और बहुत ज़्यादा टेंशन, उतार चढ़ाव के बाद एक स्मूथनेस तो दिखाई दे रही है, एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन का एक एंड दिखाई दे रहा है और चीज़ें मूव हो रही हैं आगे की तरफ और पॉजिटिव वे में आगे की साइड जाती हुई दिखाई दे रही हैं। सो डोंट वरी गाइज, टाइम से सब चीज़ें होती जाएंगी। नाउ सी व्हाट यू नीड टू सरेंडर वरीज। क्या बात है गाइस, देखिए कार्ड्स तो मैंने आपके सामने ही शफल किए हैं और मुझे भी नहीं पता होता है, जब तक मैं कार्ड को आपके सामने नहीं खोलती हूँ मुझे भी नहीं पता कि उसमें क्या कार्ड है। और बस मैं अभी आपको यही कह रही हूँ कि
कोई भी वरीज़ किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं होता है। तो इसलिए आप बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी अपने आप को, अपनी लाइफ़ को देने की ज़रूरत नहीं है। चीज़ों पे फ़ोकस रहिए, अपने अपने आप की पावर को, अपने अंदर की इनर पावर को पहचानिए और अपने स्पिरिट गाइड से हेल्प लीजिए। उन पे जिन जिन जो भी आपके गुरु हैं, टीचर हैं, असेंडेड मास्टर्स हैं, या जिस भी परमात्मा को आप मानते हैं, स्पिरिट गाइड को, जो भी आपके गाइड हैं, उनकी हेल्प लीजिए, उन पे विश्वास कीजिए। समय से आपकी चीज़ें ज़रूर हो जाएंगी। टेंशन ना लें और ब्रीदिंग करें फॉर रिलैक्सेशन। ओके, सी कौन सा चक्रा पे आपको काम करने की ज़रूरत है। हाँ, होलिस्टिक हेल्थ, ये हमारा रूट चक्रा का कार्ड है, मूलाधार चक्रा, जो हमारा पहला चक्रा होता है। और ये कार्ड कहीं ना कहीं पे आपको अपने फ्यूचर को लेके इनसिक्योरिटी है, फाइनेंस वाइज आपको इनसिक्योरिटी है। तो इसी वजह से आपका जो भी पाइल भी आपने चूज़ किया है, उसमें भी आपको यूनिवर्स ये मैसेज दे रही है कि जब मैं टेंशन नहीं ले रही तो तैनू की फ़र्क पैंदा है, क्योंकि यूनिवर्स तो इतना बड़ा है और क्या क्या हम कर रहे हैं इस संसार में, और यूनिवर्स में तो क्या क्या हो रहा है। तो जब वो टेंशन नहीं लेती है, वो तब भी आपको देते जा रही है। तो आप हम तो कितने छोटे से प्राणी हैं और हमारे तो कितनी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। तो हमें क्यों टेंशन लेनी है, चीज़ें हर चीज़ टाइम से हो जाएगी। आपको थोड़ा सा नेचर के संग में आप टाइम बिताइए, अपने रूट चक्रा को हील करिए। और अगर आपको पैरों में एंजाइटी क्योंकि होती हुई काफ़ी मुझे आपके साथ में दिख रहा है, तो जब हमें एंजाइटी रहती है तो हमें पैरों में बहुत ज़्यादा बेचैनी होती है। तो उसके लिए आप ग्रास पे नंगे पैर चल सकते हैं, नेचर में समय बिताइए, थोड़ी देर गार्डन में जाके बैठिए, वॉक करिए। और अगर नहीं अवेलेबल है, आप आपकी अगर विंडो से भी कुछ ग्रीनरी दिखती है या बैल्कनी से आपका ग्रीनरी दिखता है, तो थोड़ी देर वहाँ पे 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, जितना भी टाइम आप निकाल सकें, आप नेचर के साथ बैठिए, मदर अर्थ के साथ बैठिए और अपने रूट चक्रा को हील करिए। रेड कलर के आप धागा भी अपने हाथ पे बांध सकते हो। साथ में आप रेड सब्जियां, फूड आप जो है रेड कलर का ज़्यादा से ज़्यादा इनटेक कर सकते हैं। अगर कपड़े पहन सकते हैं रेड कलर के तो वो भी अच्छा है। ओके, सो देखते हैं एंजल ब्लेसिंग। बी असर्टिव। ठीक है, तो जैसे कि आपको मैंने कम्युनिकेशन के लिए भी कहा कि आप जो भी बात कहें सोच के वर्ड्स का इस्तेमाल करें, ऐसे ही एंजल्स आपको ब्लेसिंग दे रही हैं कि बी असर्टिव। वो आपको ब्लेसिंग भी दे रही हैं, आपको आंसर भी कर रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं कि आप जो भी कहें एक सही तरीके से अपनी बात को कहें। कहना ज़रूरी है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप सामने वाले की गलतियों को बस देखते जाओ और उस पे आप एक्शन ना लो। डेफिनेटली उस दूसरे इंसान की गलती सुधारना भी ज़रूरी होता है, लेकिन हर एक बात को कहने के कई सारे तरीके होते हैं। तो आपको बी असर्टिव, आपको एक असर्टिव तरीके से अपनी बात को कहिए और प्रेशर और टेंशन अपने ऊपर बिल्कुल मत लीजिए। आपका काम है, आपने दूसरों तक कह दिया, अब उन्होंने करना नहीं करना वो उनके ऊपर आप छोड़ दें। ऑल राइट, सो दिस इज़ योर वीकली रीडिंग। थैंक यू सो मच मेरे चैनल को लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, और वीडियो को ज़रूर लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।